ब्रजेश हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये बताइए कि जिस तरीके से 1973 में योजना शुरू हुई, इसका मतलब यह है कि केवल एक या दो बार की बात नहीं है, ये तो एक ऐसा कमाई का साधन हो गया जिसमें पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन इन पाइपलाइन से पैसे लगातार छनते रहे। तो क्या इस पर किसी सरकार ने कोई जांच नहीं की? लगातार हर सरकार को हम इसमें कटघरे में खड़ा करें 1973 के बाद से? बिल्कुल शेखर, अगर हम ये कहें कि पाठा में जितनी बदहाली रही, उस बदहाली से वहां के बासिंदे तो कभी खुशहाल नहीं हुए, लेकिन हाँ, वहां के अधिकारी जरूर मालामाल होते रहे, वो खुशहाल होते रहे। 1973 में एशिया की सबसे बड़ी पाठा जलकल योजना शुरू की गई थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद पाठा के बासिंदों को पानी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं शेखर कि उसके बाद लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा पेयजल पुनर्गठन योजनाएं चलाई गई अलग अलग। और उसके बाद जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, उसके तहत यानी केंद्र और राज्य सभी सरकारों ने वहां पर पानी की तरह पैसा बहाया। बावजूद उसके आज भी हालात ऐसा है कि लगभग जो है आधे से ज्यादा क्षेत्र में आज भी लोग मीलों दूर बैलगाड़ियों में या फिर दूसरे साधनों से तालाब, चौहड़ और पोखरों से पानी लाने को मजबूर है। तो वो कहीं ना कहीं आईना है कि आखिर किस तरीके से सरकार की योजनाएं चलती हैं। और ये जो मामला हम आपको दिखा रहे हैं बेहद ही सनसनीखेज है। 2 वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपए का बजट आया और 17 करोड़ के बजट में 10 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम महज कागजों में ही खर्च कर डाली। और इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता शेखर कि हम उन ठेकेदारों को दिखा रहे हैं जिन ठेकेदारों के नाम भुगतान निकला है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें साइड नहीं मालूम है कि आखिर किस जगह पे ये काम निकाला गया, किस जगह पे ये काम किया गया है। केवल हमसे कहा गया कि आप रसीदें ला करके दो, और रसीदें भी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही भरी और विड्रॉल कर लिया। और उसका जब 95% हमसे एडवांस जमा करा लिया तब हमें भुगतान किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी लूट का दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता कि आखिर किस तरीके से बुंदेलखंड की बदहाली में महज कागजों पर योजनाएं चल रही हैं। और ये कोई एक सरकार का हाल नहीं, 73 से लेकर आज तक लगातार वही चालू है। पहले ये पूरा इलाका दस्यु प्रभावित एरिया था, आज भी यहाँ डकैतों का कुछ हद तक दखल है। एक समय था जब डकैतों के कमीशन के नाम पर सरकार, जो सरकारी मुलाजिम थे वो अलग से परसेंटेज निकालते थे कि डकैतों के पास कमीशन जाना हो, और अधिकारी कभी स्पॉट पे जाया ही नहीं करते थे क्योंकि उन्हें दहशत थी कि अगर हम जाएंगे तो शायद डकैत हमारे साथ कुछ गलत कर दे। इसीलिए कभी विकास योजनाओं को देखने नहीं जाते थे और लूट होती थी। डकैत खत्म हुए, लेकिन उसके बाद जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकारी अफसर है, उनकी लूट आज तक जारी है। आज वो कमीशनबाजी का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन आज कागजी लूट आज तक चल रही है। तो अब इससे बड़ा बदहाली का और इससे बड़ा लूट का दूसरा नमूना शायद मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश, वेद प्रकाश हैं हमारे साथ इस समय दिल्ली से, हमारे एक दर्शक, अपनी राय रखें। कैसे की इतने पूछा हमने। हेलो जी, बताइए। कैडेट की पूछते थे, कैडेट की बहुत परेशानी रहती थी कैडेट के बारे में। चलिए, शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपके प्रयास के लिए आपको धन्यवाद। जिस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी परियोजना का किस तरीके से हश्र होता है, किस तरीके से उसका हाल होता है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंगती, बल्कि वो एक ऐसा कमाई का जरिया बन जाता है जिससे हर सरकार उसको दूर लेना चाहती है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। ब्रजेश, ये बताइए कि जिस तरीके की आज ये खबर आई है सामने, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस बात का, सरकारों को पता नहीं रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इसके बाद यहां से किस तरीके का संज्ञान एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से लिया जा रहा है इस पूरे मामले पे? शेखर, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस पूरे जो कागजी लूट के मामले को लेकर के खुद समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक हैं वीर सिंह, और इसके साथ ही मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के विधायक है चंद्रभान। दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री को, भ्रष्टाचार निरोधक जो है संस्थान को, सभी को कवोवेश लेटर लिखे और साफ साफ कहा कि जल संस्थान की जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कागजों में ही निकाल डाली गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस संस्थान में जो बांदा, जो चित्रकूट मंडल है, उसके जो वर्तमान में जीएम हैं,
उनका आईडी पांडे, और आईडी पांडे को समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में चित्रकूट के समाजवादी प्रशिक्षण शिविर के समय खुद आजम खान ने कहा था कि ये यूपी के सबसे भ्रष्ट इंजीनियरों में से एक है, और उसके बाद उन्हें निलंबित किया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आई और उसके बाद वही यहां पर जीएम बन के आ गए, और उन्होंने एक जूनियर जो सहायक अभियंता था उसको वहां पर अधिशासी अभियंता का चार्ज दे दिया, और चार्ज देने क्योंकि जबकि उनसे बहुत ज्यादा सीनियर दूसरे अधिकारी वहां पर बैठे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वाजपेयी को चार्ज वहां पर दिया। उसके बाद जो लूट हुई वो सबके सामने किस तरीके से जहां टेंडर ये पूरी तरह से अगर हम कहें कि शुरू से लेकर अंत तक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जब कोई काम होता है तो बाकायदा उसका टेंडर होता है, समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन वहां टेंडर हुए ही नहीं। जो हुए उनको पूल टेंडर, मतलब 2-3-4 अपने चाहते ठेकेदारों को कहा तुम थोड़ा ज्यादा डालना, तुम उससे कम डालना, तुम उससे कम डालना, और ज्यादा वाले को जो सबसे कम ने डाला उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इस तरीके से पूल टेंडर हुए, या फिर वर्क ऑर्डर 1 लाख से कम में वर्क ऑर्डर करा दिए गए जिनका कोई टेंडर नहीं निकाला जाता। तो पूरी तरीके से न सिर्फ नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई को भी सिर्फ भ्रष्टाचार के जरिए हजम कर लिया गया। और ये महज एक योजना का हाल है और एक विभाग का हाल है। और जिस तरीके से हम लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि बुंदेलखंड में किस तरीके से बदहाली है, हजारों करोड़ के पैकेज भी बुंदेलखंड का भला नहीं करता, उसकी सबसे बड़ी वानगी ये है। यही एक वजह है क्योंकि वहां सरकार की योजनाएं तो आई, वहां पर पैसा भी आवंटित हुआ, लेकिन जो पैसा खर्च हुआ महज कागजों में, क्योंकि आम जनता तक पहुंचा ही नहीं। अगर हम ये कहें कि वहां के बासिंदों के बर्तन आज भी खाली हैं लेकिन अधिकारियों की जेबें भर गई हैं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण है हमारे साथ नोएडा से, हमारे एक दर्शक, अपनी बात रखें। बिल्कुल ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, चर्चा जारी है। प्रायोजक हैं आकाश, द नेम यू कैन ट्रस्ट। मामा मामी चाचा चाची आया कीजिए ऐसे बिना फोन बिना फॉर्मेलिटी। घर में कोको कोला है, हम भी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे कसम से। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर हमें से भी किसको कुछ हुआ ना कुछ नहीं है पाजी। इतनी ठंड और कोई गर्म कपड़े नहीं। भाभी आप ठंड से बिल्कुल बेफिक्र हैं। शेरा, ये शेरा आखिर है क्या? शेरा विंटर्स हमारे परिवार ने अपनाया है। शेरा विंटर्स थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और लाइट से बना थर्मोवेयर शेरा विंटर। शेरा विंटर्स फिर काहे की ठंड। डार्लिंग सुना आम का सीजन आ गया। सूरी हट, आम का सीजन गया ही कब था। माजा हर मौसम आम। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र।
मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर हमें से भी किसको कुछ हुआ ना कुछ नहीं है पाजी। सर्दी में भी गर्मी का आराम, टीटी थर्मल वेयर। अच्छे लगे अच्छे दिखें, टीटी। सर्दी में भी गर्मी का आराम, टीटी थर्मल वेयर। अच्छे लगे अच्छे दिखें, टीटी। श्रीराज इंफ्रा हाउसिंग लेकर आए हैं लखनऊ के प्राइम लोकेशन में कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्लॉट, अपार्टमेंट्स और फार्म हाउसेज। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब प्लॉट्स। रोहित इंजीनियर बनना चाहता है और मिष्टी डॉक्टर। आजकल कोचिंग कितनी महंगी हो गई है, अफोर्ड कर पाएंगे? किए जा रहे हो? बच्चों के करियर की कोई चिंता ही नहीं है। उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ। ये देखो, आपके बच्चे की सफलता की कहानी शुरू होती है आकाश से। आकाश ला रहे हैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एनथे और 7th, 8th, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ANYTSC। हजारों स्टूडेंट्स के लिए 100% स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड्स का मौका। अब होंगे आपके सपने साकार। देर किस बात की? एनथे और ANYTSC की तैयारी करो। एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के जल चोरों की। हमारे साथ शिव हैं, हमारे एक दर्शक। अपनी बात रखें शिव। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, शुक्रिया। उन्होंने इस मुद्दे को क्या नाम है पूरे देश में दिखाया। और ये कहानी केवल क्या नाम है इसी विभाग की नहीं, मुझे तो लगता है कि प्रदेश के हर विभाग की यही कहानी कि सरकारी कर्मचारियों नेताओं की मिली भगत से हर जितनी भी योजनाएं हमारी राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं, देखो घोटालों के द्वारा सब कुछ जनता के पास कुछ भी नहीं पहुंचता है। जिस तरह हमारे राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया निकलता है सरकारी योजना की तरफ से तो जनता के पास से 10 पैसा ही पहुंचता है, तो वही हाल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी बात रखी। चित्रकूट में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मिशन योजना में सरकारी लूट के कई और चौंकाने वाले पहलू हैं। सरकारी पंपिंग स्टेशनों की सालों तक मरम्मत नहीं हुई। पाइपलाइन बिछाने के लिए 18 लाख का भुगतान हुआ, लेकिन गांव में पानी नहीं पहुंचा। जल संस्थान के आला अफसर जवाब देने के बजाय सबूत मांग रहे हैं। वहीं इस मामले में एसपी विधायक वीर सिंह ने आरोपी अफसरों के खिलाफ सीएम से शिकायत की। चित्रकूट के लक्ष्मण पहाड़ी इलाके में बना ये सरकारी पंपिंग स्टेशन है। यहाँ पर गटवाल और पिलर मरम्मत के काम के लिए 98,000 से ज्यादा सरकारी रकम खर्च की गई। जी मीडिया की पड़ताल के दौरान पंपिंग स्टेशन पर नियुक्त कर्मचारी ने बताया कि यहाँ सालों से कोई काम नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, साल भर में मेले के टाइम पर ही ये पंपिंग स्टेशन ठीक तरह काम करता है, बाकी समय इसी तरह खराब रहता है। जनरेटर खाली अमस्से में चलता है, मेला में बाकी नहीं चलाते। और डोजर, ये जो पानी सफाई के लिए डोजर है जी, इसका प्रयोग किया जाता है? इसका खाली अमस्से में करते हैं, मेला में बस। और बाकी समय नहीं करते हैं, ऐसे पड़ा रहता है। ऐसे रहता है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता दयाशंकर वाजपेयी ने जिस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में नियमों की धज्जियां उड़ाई, खाली रसीदें जमा करवाकर बिना काम करवाए भुगतान किया गया, रकम का 95% तक ठेकेदारों से वापस ले लिया गया, उसको लेकर जल संस्थानों के कुछ और ठेकेदारों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। ऐसे अकाउंटेंट महोदय ने अपने घर में बुला के वाजपेयी जी ने दस्तखत करवा लिया और अकाउंटेंट जो है आके अपना फीस जमा कर दिया। हमसे फीस का पैसा भी नहीं लिया गया। और इसके बाद फिर उन्होंने लगभग इस तरह के टेंडर उनके चलते रहे। फर्जी काम वाले जो है करोड़ों रुपए के उन्होंने टेंडर कराए। जो आपका पेमेंट जो पड़ा हम दिए देते हैं, आपको काम मिलेगा बराबर। और आप एक एफिडेविट दे दीजिए 10 रुपए के स्टाम्प में, तो वहीं अपने ऑफिस में बुला के अपने वहाँ टाइप करवाया। आप मुझसे कहा कि आप जाके इसकी नोटरी करवा लाए। मैं सीधा साधा आदमी, तो मैंने करवा दिया। अब उसी आधार पे फिर मेरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया। मेरा 2-3 लाख रुपए का पेमेंट भी पड़ा है, वो भी नहीं दे रहे हैं। आज 1 साल करीब हो गया।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह सरकारी योजना में धांधली के चलते आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 साल हो गया लगाए। क्या यहाँ से पानी आया कभी? जो है पानी आज तक ये नल जब से लगा आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया। ये कितने गांव को पानी देने के लिए ये लगाया गया था? ये करीब 5-6 गांव लोगों को पानी के लिए सुविधा की गई। कौन कौन गांव थे? वहीं से आता है वो पानी, है नहीं कहीं और नहीं है और कहीं नहीं। गर्मी में भी सूख जाता है पानी। हाँ। दूर दूर से का है, बस हैंड पाइप है तो हैंड पाइप से पानी पीते, 2-4 हैंड पाइप है तो पानी भी हैंडो पाइप भी खराब पड़ा है। बुंदेलखंड के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं सरकारी लूट और लापरवाही के चलते मानिकपुर से सिमरदाह के लिए बिछाई गई पानी की पाइपलाइन में लीकेज के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। खान ने अपनी कागजी खेल के जरिए करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर दिए, लेकिन उस कागजी खेल की असल हकीकत देखिए जरा इस तस्वीरों के साथ। पहले इसे देखिए, ये है मेन पाइपलाइन जो सिमरदाह से मानिकपुर के लिए ये पूरी पाइपलाइन जाती है। मानिकपुर के हजारों लोगों की ये पेयजल आपूर्ति का एकमात्र साधन है, लेकिन यहाँ हर रोज इस लीकेज के चलते हर रोज यहाँ से लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद जाता जा रहा। देखिए किस तरह से पानी बर्बाद जा रहा है। तो ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड जो वैसे भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है, लगातार लोग पानी के संकट से वहां जूझते रहते हैं। और जब इस तरीके के भ्रष्ट लोग, सरकारी अफसर ऐसी जगहों पर तैनात हों, सरकार पूरी बदल जाए के बाद दूसरी के बाद तीसरी आती चली जाए, लेकिन जब स्थितियों में कोई बदलाव ना हो, 4 दशक का यह दंश है, सोचने के लिए काफी है कि किस तरीके से देश और प्रदेश चल रहा है। ब्रजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल किया या जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Strong, super resistance durable BTG6 FE 500 plus TMT bar, ताकत अंदर की। टिमकॉन की प्रस्तुति। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। वाओ, नया फोन 3G है। कितने में लिया? 4.5 इंच स्क्रीन। बताना कितने में लिया? डुअल कोर प्रोसेसर डूड। बताना कितने का? डुअल कैमरा। बोलना भाई कितने में लिया? Rupees 4,333 में नया इंटेक्स एक्वा Y2 Pro 3G स्मार्टफोन। इंटेक्स। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ये मेरी जमीन थोड़ी खराब सी, सारिया खादा मैं पा के देखदा रहा पर रिजल्ट नहीं चंगे आए। मैनू किसी ने दस्सिया भी सरताज जिप्सम पाओ, शायद रिजल्ट बहुत वधिया आउण। मैं वो ट्राई की तां इहदे नाल मेरा जिहड़ा गन्ना आया 15-15 फुट तो भी ऊपर चले गया। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। डार्लिंग, सुना आम का सीजन आ गया? सूरीहाट, आम का सीजन गया ही कब था? माजा हर मौसम आम। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे